मकतब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षा जो होता है तो उनके अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है और ख़ास उनको हिंदी, इंग्लिश और मैथ वगैरह भी पढ़ाया जाता है। और हमारे एक एक बच्चा जो है एक एक घर से जो है हाफिज़ कुरान, आलिम दीन के जानने वाला बने, क्योंकि एक इल्म ही एक ऐसा चीज़ है, इसको जितना खर्च किया जाए उतना कम है, जितना खर्च किया जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा। अलावा किसी इंसान के अगर जेब में अगर 100 रुपया रहे तो आप उसमें से 10 रुपया अगर खर्चा कर देंगे तो हमारे पास 90 रुपया बचेगा। गार्जियन जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो पैसे समय पर दे देते हैं इसमें? पैसे समय पर तो ये मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी गार्जियन देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चों को कोई अगर पढ़ाते हैं तो फिर ये मत देखें कि बच्चों को पढ़ा रहे, ये देखें कि ये मेरा बच्चा का भविष्य बना रहा है, तो इसको तो आपको खुद से पहले एडवांस पे देना चाहिए। जहाँ पर 300 रुपया फीस होता है वहाँ पर 500 रुपये देना चाहिए। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोलमरा में। भोलमरा जो कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर मकतब फलाहुल मुस्लिमीन में मौजूद हूँ, जो कि मकतब फलाहुल मुस्लिमीन की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो कि स्पेशल बच्चों के लिए प्रोग्राम किया गया था। यहाँ पर मकतब में जो भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको इनामात दी गई हैं और बाकी बच्चे तो अपना खिताब पेश की और साथ ही साथ यहाँ के कई बड़े बुजुर्ग उलमा भी यहाँ पर आए और अपनी बातें रखी है कि जलसा टाइप का एक प्रोग्राम था। इस मकतब फलाहुल मुस्लिमीन के जो नाजिम है वो फैयाज अकरम जी यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि इस मकतब में किस तरह की पढ़ाई होती है और कब से इसको यहाँ पर चला रहे हैं। तो फैयाज अकरम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका KDV लाइव में। जी स्वागत है आप सबों का। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को 2015 से स्टार्ट किया हूँ और मैं आज खुद चला हूँ और इस काम को लेकर के 2015 से मैं चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमारे साथी दोस्त अहबाब आते गए और रफ्ता रफ्ता हमारे काम को आगाज़ में लाया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से अभी हमको कोई मदद मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आज खुद हम साथियों ने मिल करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। किसी के ताउन अभी तक ऐसा नहीं है कोई, या कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई विदेश में चीज़ें भेजी जाती हो या विदेश की कोई मदद ले दी जाती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा अगर करता हो तो वो गलत अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप 2015 से मकतब चला रहे हैं, कितना मकतब अभी मतलब? मकातिब कई मकातिब हैं, कई मकातिब हैं, सेंटरों के नाम रखे गए हैं। जैसे कि हमारे सबसे फर्स्ट मकातिब जो रहा वो हमारे मौलाना समीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह लोहिया का अंदर के, वहाँ से शुरुआत हुआ और वहाँ से लेकर के कई मकातिब हमारे सुखानी, भोलमारा और दापर बस्ती और दीगर जगह पर चल रहे हैं। तो आप इसके नाजिम में जितने भी मकातिब चल रहे हैं तो इसको मैनेज कैसे कर लेते हैं आप अकेले? खैर, मैनेज करने के लिए तो ये ऊपर वाला का बहुत बड़ा करम है। किस अंदाज में हो रहा है मैं इनके बारे में तो न सोच पा रहा हूँ न कह पा रहा हूँ, बस ऊपर वाले का देन है। और कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो बैठे हुए हैं आपके सामने हैं, इन दोस्तों के बहुत बड़े रहबर और करम है, रहम व करम के साथ, और इन दोस्तों की अज़हात मिला करके चलने को ही बड़ी कामयाबी का सफ़र का मतलब आगाज़ हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा काम है जो कि दुनिया में सबसे नंबर अव्वल पर वो शिक्षा को दर्जा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा ही एक है जो इंसान को इंसान बनाने का हुनर सिखाया जाता है और इंसान बनाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मकतब में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? मकतब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षा जो होता है तो उनके अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है और ख़ास उनको हिंदी, इंग्लिश और मैथ वगैरह भी पढ़ाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई दुनियावी तालीम को नहीं लिया गया है, दुनियावी तालीम में भी उसको दाखिल किया गया है और दीनी तालीम से भी उसको, और दुनियावी दोनों तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीम है। और बल्कि उनको ख़ास उनको एहतमाम किया जाता है कि बड़ी बच्चियाँ और बड़े छोटे बच्चे किस अंदाज़ में तालीम हासिल करें और उस्ताद के माइंड को पहचानना, उनके हिसाब से चलना, उनको लेकर के चलना, ये हमारा। तो ये एक शुरुआत इसकी कैसे हुई थी, थोड़ा बताइएगा विस्तार से, डिटेल से। जबकि 2015 से इसकी शुरुआत हुई, तो शुरुआत आपने की या फिर किसी और ने की, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम महमूद सब्बिर साहब, जो सूरत के रहने वाले, सूरत गुजरात के रांदेर हुसैन मोरा भागल के जामिया हुसैनिया रांदेर नाम से उस मदरसे के प्रिंसिपल रहे, और उसी प्रिंसिपल के सोचो फ़िक्र ने मुझे यहाँ पहुँचाया। जैसा कि उसने मुझे कहा था कि आपको विदेश नहीं जाना है बल्कि अपने इलाके में काम करना है, कहा कि अपने इलाके में काम करना है। जबकि मेरे विदेश जाने के लिए यानी ईरान जाने के लिए मुझे पासपोर्ट भी बन चुका था और ईरान जाने के लिए सारी चीज़ें बन चुकी थी, प्लानिंग सारा कुछ बन चुका था। ईरान जाने के लिए इस सिलसिले में कि फ़ारसी पर हम ट्रांसलेट करें। अच्छा। फ़ारसी के लाइन से मुझे 2 साल फ़ारसी पढ़ने को मिला, तो मैं फ़ारसी के लाइन से वहाँ जाने के लिए
जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे पास भी किया गया और कहा गया कि भाई आप वहाँ चले जाएं तो अच्छे रकम कमा सकते हैं। यानी आपका सीखने के ज़माने में 40,000 से लेडी स्टार्टिंग है। ये 2000 मतलब कि 14 की बात है। मगर 2014 में ही उसको ये पता लगा कि भाई ये अकेले हैं घर में, इनका ना भाई है ना बहन है, सिर्फ अकेला तनहा है। तो फिर उसने मुझे इजाज़त दिया कि नहीं, ऐसा काम मत करो कि तुम बाहर जाओ और जाने के बाद वहाँ तुम फंस जाओ और तुम घर ना आ पाओ, तुम्हारी माँ बाप को तुम देख ना पाओ। तो बेहतर है कि तुम तालीम थोड़ा कम ही हासिल करो, तुम्हारे माँ बाप बीमार चल रहे तो तुम घर चले जाओ और जाकर के अपने घर में अपना घर का काम भी संभालो, अपने इलाके को संभालो। उनकी सोचो फिक्र ने यहाँ तक पहुँचाया और उसने कहा कि मैं मदद करूँगा, मगर मेरी बदकिस्मती समझिए या फिर मेरे इम्तिहान समझिए, अल्लाह ने क्या सोच रखा है मुझे नहीं पता। उस्ताद मोहतरम हमारी इस दुनिया को अलविदा कहते हुए दारे फ़ानी को चले गए और उसकी कोई मदद हम नहीं ले पाए। तब से लेकिन आपने वो ईरान जाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया और अपना इधर लग गए। तो फिर तो क्या अब आपको क्या लगता है कि ईरान नहीं जाना सही रहा? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ईरान नहीं गया तो मेरे वालिद साहब को खिदमत करने का मौका मिला। मेरे वालिद साहब साल गुज़िश्ता इंतकाल भी फरमा गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। तो हमारे वालिद साहब की खिदमत में हम तो रह पाए, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है, बहुत खुशी की बात है कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने रोका तो पैसा ना हो मगर मेरे वालिद का खिदमत मिला मुझे, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, जो मकतब आपका जो चल रहे हैं मकातिब, तो उसमें बच्चों का मतलब क्या फ़ीस रहता है मंथली भाई, अगर बताना चाहो एक बच्चे का कोई अगर जी, एक बच्चे का मंथली फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 300 रुपया है। 300 रुपया? जी, अच्छा 300 रुपया एक बच्चे का है तो मतलब मैनेज हो जाता है? अगर देखा जाए मैनेज तो हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे कि कहीं कभी ऐसा भी है कि भाई एक उस्ताद को मुझे 8,000 रुपये देनी पड़ती हो या 10,000, तो कहीं ऐसा है कि जहाँ मुझे 10,000 रकम वसूल होता हो वहाँ 8,000 देने 2,000 बचा। और कहीं ऐसा भी है कि जहाँ मतलब कि 6,000 वसूल हुआ और 2,000 घट गया तो वहाँ का 2,000 ले जा करके वहाँ दे दिए और दे करके मैनेजमेंट किया जाता है। ये हमारे दोस्त अब कहीं ऐसा भी कभी कभी मौका आता है कि जब कहीं से नहीं हो पाता है, 2-4 हज़ार रुपया घट जाता है, तो इन दोस्तों का मैं सहयोग लेता हूँ, जिनको कहता हूँ ये वक्तन फ़ौक्तन हमारे मदद करते हैं। बट इन्हीं की मदद से ये मकातिब चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रकम नहीं होता है, उनका फ़ीस नहीं दे पा रहा है, वो 300 रुपया भी उनके लिए भारी है, तो फिर उनसे नहीं लिया जाता है, मगर वो रब्ता करे तो। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मकातिब है वो बिल्कुल गांव एरिया में मतलब इसको चलाया जाता है, तो इसमें कुछ परेशानी आती होगी, कुछ चुनौतियाँ आती होंगी जो इसको हाँ, चुनौतियाँ तो काफ़ी आते हैं, यानी गार्जियनों से मिलना जुलना, जिसके दौरान उलझना भी पड़ता है, सुलझना भी पड़ता है, कई तरीके के मतलब बातें आती है और न जाने फिर खुदा क्या जाने किस अंदाज में हमसे काम ले लेते हैं। गार्जियन जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो पैसे समय पर दे देते हैं? इसमें पैसे समय पर तो मैं कहना चाहूँगा कि वो दे दे, मगर बड़ी दिक्कत होती है, पैसे समय पर नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी दिक्कत ये है। मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी गार्जियन देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चों को कोई अगर पढ़ाते हैं तो ये आपके भविष्य को बनाते हैं। क्योंकि अब बच्चे को जो पढ़ाना सिर्फ ये मत देखे कि बच्चे को पढ़ा रहे, ये देखिए कि ये मेरा बच्चे का भविष्य बना रहा है। तो इसको तो आपको खुद से पहले एडवांस पे देना चाहिए। जहाँ पर 300 रुपया फ़ीस होता है वहाँ पर 500 रुपये देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को इंसान बनाती है। और दुनिया में जो भी आज सफल लोग हैं सब शिक्षा की वजह से ही सफल है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो किसी भी फील्ड में कामयाब हो पाना बहुत मुश्किल है। आपको ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आप सफल लोग देखते हुए देश विदेश में, वो सभी कुछ अपने ज़माने में पढ़ाई किए होंगे, या फिर अगर आप अगल पास देखते होंगे जो पढ़ाई नहीं किए हैं वो किस हालात में है, उनकी कंडीशन क्या है। ये चीज़ देख करके भी आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो आपको खुद से ये चाहिए कि जो भी उनके फ़ीस होते हैं वो समय पर दे दिया करें, या फिर उससे अगर ज़्यादा हो तो भी आप दे दिया करें। अगर आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप यहाँ के लोगों को मकतब के बारे में? मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इन मकातिबों को जो जहाँ भी चल रहा हो, जिस हालात में चल रहा हो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें और लोग हमारा सहयोग करें। ये लास्ट मेरा मैसेज है कि वो हमारा सहयोग करें, मिलजुल करके चलाने की कोशिश करें, उलझे नहीं बल्कि वो कोशिश करे कि भाई समझे, वो मेरे तक मिले और मेरी बातों को समझने की कोशिश करे। मैं उनको अजहद समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक होगा उनको कुरान का हवाला देकर, हदीस का हवाला देकर उनको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में पूछना चाहेंगे, ये जो मकतब फलाहुल मुस्लिमीन है, ये जो सिर्फ इसी मकतब का ये नाम है कि जितने भी मकतब चल रहे हैं आपका मकातिब चल रहे हैं
हर का नाम मकतब फलाहुल मुस्लिमीन है, सिर्फ गांव का नाम बदला हुआ है। जैसे मकतब फलाहुल मुस्लिमीन भावलमाड़ा, इसी तरीके से मकतब फलाहुल मुस्लिमीन सुखानी, इसी तरीके से मकतब फलाहुल मुस्लिमीन चूनीमाड़ी, इसी तरीके से मतलब गांव के नाम से ही मुराद है। मकतब सिर्फ एक ही नाम से चल रहा है, अलग अलग गांव में एक ही नाम से चल रहे हैं मकतब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज़ अकरम जी हमसे बात करने के लिए। मैं मकतब फलाहुल मुस्लिमीन सेंटर नंबर 4 भावलमाड़ा से। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हाफिज़ फैयाज़ साहब जो है सन 2015 से इसको शुरू किया। मदरसा रसीदिया लोहिया के अंदर के पीछे गली से हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब के साय क्षेत्र में शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो है हम सबों को यहाँ बैठने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकातिब में बहुत सारे उस्ताद हैं और तमाम जो है गांव वाले और हमारे नौजवान साथी और बुजुर्गान, बहुत सारे लोग हमारे सहयोग में चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मकतब को अल फलाहुल मुस्लिमीन मकतब को आज तक जब तक ये दुनिया बाकी रहे तब तक इस तकमील को अल्लाह ताला चलाते रहे और हमारे एक एक बच्चा जो है एक एक घर से जो है हाफिज़ कुरान आलिम दीन के जानने वाला बने। क्योंकि एक इल्म ही एक ऐसा चीज़ है, इसको जितना खर्च किया जाए उतना कम है, जितना खर्च किया जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा। अलावा किसी इंसान के अगर जेब में अगर 100 रुपया रहे तो आप उसमें से 10 रुपया अगर खर्चा कर देंगे तो हमारे पास 90 रुपया बचेगा मेरे भाइयों। और अगर ये इल्म एक ऐसा है हर गाँव में जितना इल्म दिया जाएगा, जितना इल्म सिखा जाएगा, उसको जितना खर्च करेंगे इंशाल्लाह उतना बढ़ता ही जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मेरा सहयोगी है महशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।